पे अब देखते हैं जब तक चलता है। सो हमारे पास इंडेक्स डॉट प्ले डॉट पी एच पी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डमी डाटा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि डाटा है जो हमारा सर्वर पे पड़ा हुआ है, डाटाबेस में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, कैटेगरी कंट्रोलर में, और यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल में आना पड़ेगा। इसमें इंडेक्स वाले फंक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम फाइल को, यानी कि जैसे ही राउट कॉल होता है तो यहाँ पे हम उसको लेके आ रहे हैं ना इंडेक्स वाले फाइल में। तो यहाँ पे लिस्ट शो होती है, तो लिस्ट में हमारा अब डाटा है, तो इसलिए इसको जितना भी काम होगा कहाँ पे करना पड़ेगा, इंडेक्स वाली फाइल में। तो यहाँ पे हम अपना मॉडल को कॉल कर लेते हैं, कैटेगरी, और ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, डॉलर डाटा, ठीक है, और इक्वल टू डाटा। इसमें अब क्या है, कैटेगरीज की जो टेबल है उसमें जितना भी डाटा आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, इस वेरिएबल। यहाँ पे हम एक कॉमा पास करेंगे और कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि हमारी हेल्प करेगा हमारे वेरिएबल्स को व्यू में भेजने के लिए, ठीक है। कंट्रोलर से व्यू में कोई वेरिएबल पास करना है तो रिटर्न में व्यू फाइल पास करेंगे, और सेकंड पैरामीटर होगा वो डाटा का वेरिएबल, और वेरिएबल को पास करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉम्पैक्ट का। तो अब ये सारे का सारा जो भी डाटा इसमें आ रहा है वो अब हमें कहाँ पे मिलेगा, इस फाइल में मिलेगा, इंडेक्स डॉट कैटेगरी डॉट इंडेक्स, और डैशबोर्ड डॉट कैटेगरी डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पे ये वाली फाइल है। हम रफली सा डाटा पहले यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, चेक करने के लिए कि क्या सीन बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे, आपको पता है। तो फॉर ईच लूप लगेगा, और डाटा एज अ लेट्स सपोज रो, ठीक है। डाटा में एक एक करके रो आ रही है, तो यहाँ पे हमने रो डिस्प्ले करवा दी। अब इसके बाद मैं फ़िलहाल सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे और दो डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आईडी। तो चेक करते हैं हमारे पास सारी आईडीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, जो हमने डिस्प्ले करवाई थी, जो ऐड करवाई थी। ये अभी हमारे पास 9 तक जो है वो आईडीज़ हैं, वो आ रही। और हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम था क्या था, हाँ स्टोर के अंदर था ये। हर दफ़ा जो है ना इसमें हाइड हो जाता है। तो और हमारी कैटेगरीज थी, तो कैटेगरीज में देखते हैं कितना डाटा हमारे पास आ रहा है। तो 9 डाटा आ रहा है, ठीक है, 9 रो आ रही है। तो इसलिए उसने मुझे कितनी रोज़ दिखाई, 9 रोज़, और उनकी आईडीज़ क्या हैं, वो ये हैं, वो भी उसने मुझे दिखा दी। तो भाई काम ईजी हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या करूँगा कि टेबल की जो रोज़ हैं जहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा है वहाँ पे ले जाऊँगा इस फॉर ईच लूप को, और इसको एंड भी कर दूँगा ये एक रो के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, और इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और इसमें अब देखते हैं कि हमारे पास ये आईडीज़ आने लगी, ठीक है। फिलहाल डाटा मैंने ये नंबर ऑफ रोज ने डिस्प्ले करवा दी कि आपके 9 जो है वो रोज़ आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, डॉलर रो के अंदर जो हमारी आईडी है उसको, जैसे हम PHP में कर रहे थे, और इसी तरह ये लगा के डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट्स, आई थिंक नेम था, ठीक है जी। तो डिस्प्ले करते हैं इसको। तो अब नेम में हमारे नेम्स आ रहे हैं, और आईडीज़ में हमारी आईडीज़ आ रही हैं, और आई थिंक पेरेंट आईडी भी थी, पेरेंट कैटेगरी भी थी ना। तो डॉलर रो और पेरेंट की आई थिंक यही स्पेलिंग थे, ठीक है। और अगर हमारे पास इमेजेस अगर हम अपलोड करवाते तो हमारे पास यहाँ पे इमेज का भी आ जाना था, और यहाँ पे हमने इसको IMG लगा के इसी इमेज
IMG ऐसे हमने इसको डिस्प्ले करवा। ठीक है, तो इमेजेस भी हमारी आ जानी थी, लेकिन अभी इमेजेस नहीं है, तो इसलिए इमेजेस को मैंने मूव कर दिया। तो इमेजेस का काम हमने करना है, लेकिन अभी नहीं करना। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, हमारे पास डाटा सारा वो आ रहा है जो हमने ऐड किया था। एक नया डाटा ऐड करते हैं, और डाटा ऐड कैटेगरी होगी लेट्स सपोज क्लोथ्स। ठीक है, और मेंस के अंदर ये आएगा, और अपडेट करेंगे, और अपडेट होने के बाद इमेज वगैरह रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो इमेज रिक्वायर्ड है, तो ये डाटा सारा हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैक करेंगे तो जितना भी फॉर्म हमारा होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो हमने पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो PHP का HTML इसका लारावेल का ये बेनिफिट है। तो क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ कैटेगरी करेंगे तो होपफुली क्रिएट हो गई है। और ठीक है, और बैक टू लिस्ट पे हम एक क्या करते हैं, एक राउट लगाते हैं कि भाई हमारा कहाँ पे जाए, मेन पेज पे जाए जहाँ पे हमने लिस्ट देखनी है। तो इसके लिए राउट, और इसको पहले कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, राउट फंक्शन है, और इसमें राउट देंगे कैटेगरी, कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, कैटेगरीज डॉट इंडेक्स। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब ये हमारा उस लिस्ट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक 10th नंबर वाली कैटेगरी ऐड की थी, तो ये हमारे यहाँ पे शो है। क्लियर है जी। उसके बाद अब हमने क्या काम करना है, कैटेगरी डॉट PHP और इंडेक्स ये। तो यहाँ पे अब मैंने URL में भी पास करना है राउट, कर्ली ब्रेसेस लगाना मत भूलिए, राउट फंक्शन, और इसमें मैंने कहा जी कैटेगरीज डॉट एडिट। और राउट में जाके चेक करते हैं जी एडिट फंक्शन पे क्या क्या जाएगा हमारे लिए। तो ये एडिट फंक्शन पे आ गया। ठीक है, और इंडेक्स फाइल ये है। तो राउट जो है वो रीडायरेक्ट करेगा इधर एडिट पे क्लिक करने से, और यहाँ पे साथ जाएगी आईडी भी। क्या जाएगी? आईडी। रो आईडी, रो आईडी। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास नीचे एक URL आ रहा है, जिसमें आ रहा है कैटेगरीज 1 और उसकी एडिट। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है इस आईडी के साथ। ठीक है, तो ये आईडी अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ, रिटर्न डॉलर वैसे तो ये गलत है, एको कर देते हैं इसको, एको डॉलर आएगा। यहाँ से हम कुछ चीज़ को डिस्प्ले भी नहीं ना करवा सकते। ठीक है, तो रिटर्न वाले पेज पे तो हम आ गए हैं, बिल्कुल इस फंक्शन पे तो आ गए हैं। और डॉलर आईडी नहीं करेगा डिस्प्ले, एरर देगा। करेंगे, हाँ करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अभी तो वैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि आईडी मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं फिलहाल एक व्यू, और व्यू में क्या पास करेंगे, डैशबोर्ड डॉट कैटेगरी,
फंक्शन फोल्डर नेम क्या है भला, वेयर इज द रिसोर्स कैटेगरी, और इसके अंदर डॉट, ये फंक्शन रिटर्न किया। तो यहाँ पे ये अब क्या करेगा, उधर ले गया हमें एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP पे, और यहाँ पे आएंगे तो हम सारा वो क्रिएट वाला काम यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है जी, तो अब हमारा ये आ गया। यहाँ पे लिखते हैं जी कैटेगरी नेम, ये एडिट, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। और यहाँ पे अब मुझे वो वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और काफ़ी ज़्यादा हमने कंट्रोलर खोले हुए हैं। ठीक है, इसमें काम आप देख रहे हो तो PHP से आसान है, PHP से इजी काम है। मैं इतनी ज़्यादा क्या नहीं लिखनी पड़ी, कोडिंग नहीं करनी पड़ी, उसके अलावा हमें ज़्यादा कंट्रोलर्स को, बिल्कुल हमें इतनी ज़्यादा डेटाबेस की जो है ना वो कमांड्स नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं जी, किधर गया एडिट, दो ओपन है इसलिए मैंने क्लोज करने की कोशिश की, कम से कम हमारे पास फाइल तो ओपन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन के ही अंदर कंट्रोलर को कॉल करेंगे, मॉडल भी कॉल करेंगे। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर, फाइंड और फेल, फाइंड और फेल फंक्शन है जो कि क्या लेगा, आपके इस आईडी के अकॉर्डिंगली कैटेगरी से सारा डाटा, अगर डाटा अवेलेबल होगा तो ये इस वेरिएबल में दे देगा, जिस वेरिएबल का नाम रख दे तो फिर डाटा, क्योंकि लोकल फंक्शन है तो लोकल वेरिएबल है तो जितनी मर्जी दफ़ा हर फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर वेरिएबल को भेजने के लिए, व्यू को वेरिएबल भेजने के लिए कॉम्पैक्ट फंक्शन, और कॉम्पैक्ट में आ जाएगा हमारे पास डाटा। ठीक है जी, फाइंड और फेल फंक्शन करेगा कि इस आईडी, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और ये आईडी है 1, तो ये 1 आईडी को यहाँ पे आ गई 1 आईडी, क्योंकि रिक्वेस्ट में हम भेज रहे हैं ना यूआरएल के साथ। तो ये 1 आईडी कैटेगरी के जाएगा टेबल के अंदर, और वहाँ पे फाइंड करेगा कि इस तरह की 1 नेम आईडी की कोई रो पड़ी हुई है, फाइंड करेगा या फेल करेगा। फाइंड होगी तो फाइंड करके दे देगा, अगर नहीं होगी तो फेल किएगा, डाटा नोट फाउंड, तो वो हम कंडीशन लगा देंगे। तो ये क्या काम करेगा कि आपके डाटाबेस में से स्पेसिफिकली उस आईडी के अकॉर्डिंग उस डाटा को फैच करेगा, बस ये काम है इसका। और हमने क्या किया, अगर डाटा आ रहा है तो उसको हमने एक वेरिएबल में पास किया और उस वेरिएबल को हमने व्यू में पास कर दिया। अब जैसे व्यू में जाएगा फिर हम वही टेस्टिंग कर लेते हैं अपनी। टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक्चुअली एक एक डाटा आएगा, इसमें मल्टीपल डाटा नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे फॉर ईच लूप की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ इनपुट्स के अंदर, आपने भी यूज़ किया होगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे साइन करेंगे वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए डायनामिकली डाटा, तो मैं डायनामिकली डाटा के लिए यहाँ पे वेरिएबल पास करूँगा, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम। डाटा के अंदर जो नेम आ रहा है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो वो डी ही है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे डी है। फराज वाले को चेक करते हैं एडिट करके, डॉक्टर उमर को चेक कर लेते हैं, एडिट करेंगे तो यहाँ पे वो नेम आ गया। ठीक है, इसी तरह इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें आ जाएगा पेरेंट, हाँ पेरेंट आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा हमारे पास इसके सोर्स में वैसे आएगा क्योंकि ये इनपुट है। अच्छा चलो यहाँ पे हम इमेज कर देते हैं ताकि फिलहाल के लिए कम से कम
इसमें इमेज है तो ठीक है, इमेज राइट। तो अब हमारे पास ये क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम इमेज का वेरिएबल लगाएंगे तो वो इमेज शो हो जाएगी कि आपने पहले ये इमेज डिस्प्ले की हुई थी, लेकिन इमेज का काम मैंने आपको बताया अभी हम नहीं करें। तो अभी हमारा डाटा आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया आज जो भी हमारा डाटाबेस में टेबल था, डाटा था, उसको शो करवाया है, और उसको जो हम एडिट जो है ना करके अपने डाटा को सारे को एडिट फॉर्म में लेके आए हैं। यहाँ पे अब एक और चीज़ करनी है, कैटेगरी डॉट स्टोर नहीं करना। स्टोर करते थे हम डाटा को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस अपडेट पे क्लिक करेंगे, इस अपडेट का राउट दे देंगे ताकि जब भी ये वाला फॉर्म ऑफ अपडेट हो तो राउट जो है वो रीडायरेक्ट हो अपडेट वाले फंक्शन पे, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको अपडेट करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पे जो सी एस आर ऑफ टोकन है वो भी ठीक है, और यहाँ पे एक और टोकन लगाएंगे अपडेट का, ठीक है। इसको मेथड कहते हैं, इसको मेथड होता है ये, डिलीट मेथड और अपडेट मेथड, ठीक है। क्योंकि लारावेल में थोड़ा डिफरेंस है, जब आप कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो वो पोस्ट टू गेट मेथड से तो हो जाती है, लेकिन जब आप अपडेट करेंगे तो अपडेट लगाना पड़ेगा मेथड, और जब डिलीट करेंगे तो यही मेथड कॉल होगा और यहाँ पे हमें डिलीट लिखना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि इस डाटा को अपडेट करना है, ना कि स्टोर वाले फंक्शन में लेके जाना, ठीक है। तो इतना कर लो जी। जो हमने ये लास्ट टाइम स्टोर वाला काम किया था वो हमारे डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहा है, वो एक न्यू डाटा, न्यू एंट्री ऐड करवाने के लिए। ये अपडेट है, ये करेगा एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट होगा वो भी एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट करने के लिए। तो ये सीन, जो न्यू डाटा